राहुल गांधी जी को भारत की चुनाव प्रक्रिया और संविधान प्रदत्त व्यवस्थाओं का सामान्य जानकारी भी अगर उन्होंने स्टेटमेंट दिया तो नहीं है। वो संविधान की पुस्तक जेब में तो रखते हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि उसे पढ़े भी, क्योंकि चुनाव कराना, वोटर लिस्टों का संधारण करना, वोटर लिस्टों का सुधार करना, ये सब पूर्ण रूप से इलेक्शन कमीशन के मार्गदर्शन और तय नियत प्रक्रियाओं के तहत होता है। या मीडिया में आकर के झूठ उछालने के बजाय अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहें कि वो इन संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए यदि कहीं कुछ गलत हो रहा है उसके ऊपर कार्रवाई करें। ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आजादी का अमृत महोत्सव के समय से जो प्रक्रिया प्रारंभ की थी, तिरंगा जो देश को, इस विविधताओं से भरे हुए भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाला सबसे प्रमुख घटक है, हम सब के लिए स्वाभिमान का प्रतीक है, हम सब के लिए सम्मान का प्रतीक है। स्वतंत्रता दिवस के दिन हम सब लोग अपने घर पर, अपने प्रतिष्ठानों पर सम्मान के साथ में तिरंगा लहराएं, और उससे पहले तिरंगा लेकर के हम तिरंगा यात्राएं हर मंडल तक आयोजित करें, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का भी निश्चय है। और साथ ही साथ में हर घर तक तिरंगा फहरे, माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है। इस क्रम में भारत के संस्कृति मंत्रालय ने हर घर तक तिरंगा पहुंचे, इसको लेकर के व्यापक स्तर पर योजना तैयार की है। हम देश के सभी राज्यों से, राज्य सरकारों से, सरकारी स्तर पर और भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर इस दिशा में काम कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से पराक्रम देश की सेनाओं ने दिखाया और पाकिस्तान को घुटनों पे आकर के समझौता करना पड़ा, इस अभूतपूर्व विजय और आतंक के ऊपर प्रहार कर आतंक के आकाओं को के सारे गढ़ ध्वस्त हो जाने के चलते हुए देश में इस बार एक अभूतपूर्व उत्साह लोगों का तिरंगे को लेकर के है। और निश्चित रूप से अब की बार का तिरंगा उत्सव जो है देश भर में ऐतिहासिक होने वाला है। सर, ये जो है कि वहाँ पे जो है बीजेपी गलत कर रही है और जो नाम जोड़े जा रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। वो देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को भारत की चुनाव प्रक्रिया और संविधान प्रदत्त व्यवस्थाओं का सामान्य जानकारी भी अगर उन्होंने स्टेटमेंट दिया तो नहीं है। वो संविधान की पुस्तक जेब में तो रखते हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि उसे पढ़े भी, क्योंकि चुनाव कराना, वोटर लिस्टों का संधारण करना, वोटर लिस्टों का सुधार करना, ये सब पूर्ण रूप से इलेक्शन कमीशन के मार्गदर्शन और तय नियत प्रक्रियाओं के तहत होता है। किसी भी व्यक्ति का यदि गलत नाम जोड़ा या घटाया जाता है, उसके पास में 3 जगह पर अपील करने का संवैधानिक प्रावधान है। वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास में अपील कर सकता है, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो डिस्ट्रिक्ट का जो है इलेक्शन हेड होता है उसके पास कर सकता है, और स्टेट इलेक्शन कमीशन में जाकर के कर सकता है। 3-3 बार उसके पास में। मैं कहूंगा कि राहुल गांधी जी मीडिया में जाकर के मीडिया में सनसनी पैदा करने या मीडिया में आकर के झूठ उछालने के बजाय अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहें कि वो इन संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए यदि कहीं कुछ गलत हो रहा है उसके ऊपर कार्रवाई करें। सर, रक्षाबंधन पर्व पर क्या कुछ संदेश है? देखिए, रक्षाबंधन भारत जो त्योहारों का देश है, पर्वों का देश है, उत्सवों का देश है, आनंद का देश है, उन त्योहारों की लंबी श्रृंखला में रक्षाबंधन सबसे चमकती हुई मस्तक मणि की तरह है। जिस तरह से भगवान श्री राम के गले में जो माला है उसमें कौस्तुभ मणि सबसे ज्यादा चमकता हुआ सितारा होती है, उसी तरह से वो मणि सबसे चमकती हुई। ये पर्व है संकल्प का, ये पर्व है उत्तरदायित्व के एहसास कराने का, करने का और कराने का। कालांतर में ये पर्व जो है सिमटते हुए भाई और बहन के रिश्ते तक सीमित हो गया। मैं मानता हूं कि अब की रक्षाबंधन को हम संपर्क करें राष्ट्र के हितों के संरक्षण का, स्वदेशी को अपनाने का, इस देश के में पर्यावरण की रक्षा के लिए अपने स्तर पर प्रयास करने का, जल संसाधनों के संरक्षण करने का, देश की संस्कृति की लुप्त होती हुई विधाओं के संरक्षण करने का, और साथ साथ में देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प करें। हम समाज के प्रति, पर्यावरण के प्रति, संस्कृति के प्रति और राष्ट्र के प्रति जो हमारा उत्तरदायित्व है इसको स्मरण करते हुए हम सब लोग
संकल्पबद्ध हों। इस रक्षाबंधन पर मैं इस तरह की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सभी बहनें अपने भाइयों को, सभी यजमान अपने पुरोहितों को, गुरुओं को जो राखी बांधेंगे, उन सबको जिस तरह का रक्षा का वचन देंगे, उन सब के संकल्प और वचन सिद्ध हों, ऐसी शुभकामनाएं मैं आप सबके माध्यम से आप सबके दर्शकों को देना चाहता हूं। सर उदयपुर फाइल्स जो कन्हैयालाल की भी रिलीज हुई है सर, उसको लेकर बहुत रुकी है। देखिए, आप फिल्म देखिए और उसके बाद में उस पर टिप्पणी करिए।